जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 2 से 3 शेयर जो अपने सेक्टर के दमदार हैं। अपने सेक्टर के दमदार 3 शेयर के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। जिस शेयर का नाम सुन के तुरंत खरीद लें, कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको। कोई फायदा नहीं मिलने वाला। शेयर का नाम सुना, तुरंत खरीद लिया, उससे कोई फायदा नहीं होता है। शेयर के खरीदने का एक टाइम होता है, वो होती है गिरावट। अगर टाइम आपके पास नहीं है, खरीदने का टाइम आपके पास नहीं है, आप समय नहीं देख सकते हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका है एसआईपी। एक बार में कभी भी बढ़िया शेयर के अंदर एक बार में ना खरीदें। कितना भी बढ़िया शेयर हो, उसके अंदर गिरावट पर ही खरीदें। कई बार आपने देखा होगा डिक्सन टेक्नोलॉजी का शेयर नीचे की साइड में गिरता है, कुछ दिनों बाद फिर ऊपर खड़ा हो जाता है। इसी तरीके से बढ़िया कंपनियां गिरावट पे जाती हैं, गिरावट के बाद वो फिर इतना बढ़िया उछाल मारती हैं कि आप देखते के देखते रह जाते हैं। लार्सन एंड टुब्रो को आप देख सकते हैं, डिक्सन टेक्नोलॉजी को आप देख सकते हैं, बजाज फाइनेंस को आप देख सकते हैं। कितनी बार नीचे गिरने के बाद ऊपर की तरफ उछाल मारती है कंपनी। तो क्या समझ में आती है आपको कि सबसे पहले ये तो मालूम हो कि ये कंपनियों का बिजनेस बढ़िया रहेगा। बिजनेस बढ़िया रहेगा तो हर महीने अपडेट आती रहती है। जिस सेक्टर की हम बात कर रहे हैं, उसकी सेल्स का डेटा तो हर एक तारीख को आपको देखने को मिल जाएगा। समझ बात आ गई? चलिए, तो हम किस सेक्टर की बात कर रहे हैं? हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में टू व्हीलर की। जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल में टू व्हीलर की चर्चा ही क्यों करनी है? देखिए, चर्चा करने का कारण ये है कि हाल फिलहाल में एक न्यूज़ आप तेज़ी से देख रहे हैं कि 2023 से पहले वाली जो गाड़ियां हैं, देखिए कितना सच है कितना झूठ है, उसके बारे में तो गाड़ी चलाने वाला ही बता सकता है। 2023 से पुरानी वाली जो टू व्हीलर है या फिर फोर व्हीलर है, उनके अंदर पहले E10 डलता था, उससे पहले E5, यानी कि E10 का मतलब है कि 100। देखिए, E10 का मतलब क्या है कि 95% 90% पेट्रोल हो गया और 10% इथेनॉल उसके अंदर हो गया। E20 का मतलब है कि 20% उसके अंदर इथेनॉल हो गया, 80% उसके अंदर क्या हो गया? पेट्रोल हो गया। मिलकर मिक्स हो जाता है। ऐसा नहीं कि अलग अलग दिखाई देगा, हाँ, मिक्स हो जाएगा उसके अंदर। जी हाँ, अगर हम बिल्कुल अलग अलग, देखिए अलग अलग बिल्कुल एकदम हाई क्वालिटी वाला पेट्रोल आपको अगर चाहिए, बिल्कुल शुद्ध वाला 100 वाला एकदम प्योर एकदम, उसकी कीमत आप देखेंगे तो 160 रुपये से ज़्यादा ही इस समय आपको देखने को मिलेगा। जी, फिर फ़ायदा क्या हुआ? देखिए, फ़ायदा नहीं फ़ायदा वो आप अपना दिमाग लगा सकते हैं। फ़िलहाल अभी जो देखने को मिल रहा है, जो देखने के लिए कितना सच है कितना नहीं, मैंने आपसे फिर बोल रहा हूँ कि कितना वो सही है कितना सही नहीं है, वो प्रैक्टिकल करके ही देखना पड़ेगा। ठीक है, वो प्रैक्टिकल करके ही देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, चलिए, गाड़ी के इंजन के अंदर या वैसी खराबी अगर नहीं आती है, अगर एक चीज़ में भी दिक्कत आती है, क्या कि 1 लीटर तेल के अंदर पहले इतना किलोमीटर चलता था, अब इतना चलता है। ये भी एक बड़ी दिक्कत वाली परेशानी वाली बात है। ये भी एक दिक्कत वाली परेशानी है। उनको एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है उसमें, उनको कोई फ़ायदा ही नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब गाड़ी खराबी की वजह से या फिर उतना ज़्यादा उतना किलोमीटर गाड़ी अब नहीं चल रही है जितना कि बोला गया था, जो कंपनी वालों ने बोला था। E20 की वजह से आने वाले में E30 हो गया तो बड़ी और दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर किसी की गाड़ी पुरानी है, वो बार बार दिक्कत कर रही है या 1 लीटर में उतना ज़्यादा नहीं चल रही है, तो लोग किधर की तरफ शिफ्ट होंगे? इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ। क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल में ये टेंशन ही नहीं है कि कौन सा उसके अंदर तेल डलवाना है, CNG गैस, ये डीजल पेट्रोल, वो झंझट सब खत्म। समझ बात आ गई? तो एक महंगी गाड़ी अगर किसी ने ली होगी तो वो तुरंत क्या दूसरी महंगी गाड़ी ले लेगा? अगर 2023 से पहले किसी ने ली है, क्या वो तुरंत ले लेगा क्या, अगर उसको दिक्कत परेशानी होती नहीं? तो टू व्हीलर में लगातार आप दिल्ली के अंदर भी देखेंगे कि 28 अप्रैल, देखिए अप्रैल 2028 के बाद रजिस्ट्रेशन नहीं है पेट्रोल के टू व्हीलर का।
तो लोग अभी से तैयारी करना शुरू कर देते हैं कि भाई हम पैसा अपना क्यों खरीदें, 1 2 3 साल के लिए क्यों फालतू के अंदर हम पैसा लगाएं। पेट्रोल भी वो फिर कैसा होगा कैसा नहीं होगा, क्या दिक्कत परेशानी आएगी, वो सारी चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, देखिए किसी के पास है क्या नहीं है, लेकिन दिमाग घूम जाता है। ठीक है, किसी के पास वो मन है उसका 4 व्हीलर लेने का, लेकिन अब उसका मन नहीं है, अब वो कह रहा है कि मैं या तो इलेक्ट्रिक व्हीकल लूँगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी नहीं, अब मैं 2 व्हीलर ही लूँगा। ठीक है, समझ में आता है, तो मैं 2 व्हीलर ही लूँगा। इसकी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, ये सारी चीज़ें क्यों देखने को मिल रही है। तो अभी न्यूज़ वगैरह में आप सारी चीज़ें देख रहे हैं, अगर देखिए दिक्कत परेशानी किसी को हो रही है तो कुछ ना कुछ उसके पीछे रीजन हो सकता है पेट्रोल पंप वाले कुछ उसके अंदर मिक्स कर रहे हो, या रियली में दिक्कत परेशानी आ रही हो। ठीक है, तो एक डर का माहौल क्रिएट हो जाता है। तो इसमें फिर क्या होता है कि लोग 2 व्हीलर की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, या फिलहाल जा सकते हैं, ये आने वाले टाइम में आप उनको जाता हुआ देख सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले 2 व्हीलर के अंदर, इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर जो सबसे राजा कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी है, जो सबसे ज़्यादा सेल इस समय कर रही है, उसका नाम है टीवीएस मोटर। 24.3% का मार्केट शेयर लेकर बैठी हुई है। ठीक है, इसके अलावा अगर देखें तो दूसरे नंबर बजाज ऑटो है 22.3%। इसके अलावा है एथर एनर्जी। ठीक है, तो आप यहाँ पर किस किस पे फोकस कर सकते हैं, आप यहाँ पर टीवीएस पे फोकस कर सकते हैं, जो लगातार भाग ही रही है। पिछले 2 साल की बात करें तो एथर एनर्जी लगातार भाग रही है। ठीक है, तो ये सारे शेयर अगर गिरावट में आपको मिलते हैं तो एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है। बजाज की बात करें या टीवीएस की बात करें, एथर एनर्जी उभरता हुआ शेयर है, हीरो मोटर भी इसी तरीके से। ओला इलेक्ट्रिक की अगर बात करते हैं तो मार्केट शेयर यहाँ पर कम है 8.3, लेकिन बढ़ने की आगे कोशिश कर रहा है। ग्रिप्स मोबिलिटी की अगर बात करते हैं 5.6% का मार्केट शेयर है। तो ग्रिप्स कॉटन के नाम से कंपनी है, उस पर भी आप फोकस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी कहानी गिरावट की है, तेजी में नहीं कर रहा है कुछ भी काम। तो दोस्तों यहाँ पर 2 व्हीलर पर जाने का आपको समझ में आ गया, एक तो पोल्यूशन को लेके, दूसरा यहाँ पर इथेनॉल को लेके लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जा सकते हैं, और ये क्रेज भी चालू हो चुका है। यहाँ पर सारी चीज़ें, अगर डीजल पेट्रोल इतना महंगा बिकेगा तो लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जाते हैं तो पावर बनाने वाली कंपनियों को भी इन फ्यूचर आने वाले टाइम में फ़ायदा देखने को मिल सकता है। सोलर पैनल बनाने वाली कंपनियों को फ़ायदा देखने को मिल सकता है। 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे, कोई खास तेज़ी नहीं है, लेकिन 1 साल का चार्ट पैटर्न देखते हैं तो गिरावट, उसके बाद तेज़ी है। और 5 साल का देखेंगे पूरा तो आप देखेंगे कि शेयर बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया। पिछले 5 साल से जो फोकस कर रहे हैं, जो ध्यान लगा रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में, कंपनी बढ़िया काम कर रही है। और 50% का मार्केट शेयर तो थोड़े दिन पहले ओला के अंदर ही था। ठीक है, तो कंपनी ने बढ़िया परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखाई है। दोस्तों इसी तरह से एथर एनर्जी को भी आप देख सकते हैं, देखिए मार्केट कैप 46,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ये भी आने वाले टाइम में हो सकता है आपका प्राइस, आपका पैसा डबल कर दे और डबल से ऊपर भी चली जाए। बढ़िया कम, देखिए डिमांड के ऊपर बात सारी है। आने वाले टाइम में इन फ्यूचर अगर देखिए 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखिए, 90% के रिटर्न इसने बना के दे दिए 600 रुपये से। तो गिरावट होने दें, कोई जल्दीबाजी बिल्कुल ना करें। देखिए जल्दी, पिछले 5 साल में देखिए ओला को, जो ओला पे लगातार फोकस कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं समझ रहे कि ओला को तोड़ कौन रहा है, एथर एनर्जी। ठीक है, तो जो तोड़ रहा है उस पर ध्यान नहीं दिया। ओला पे सब हर किसी ने ध्यान दिया, टीवीएस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया, एथर एनर्जी पे किसी ने ध्यान नहीं दिया है। तो देख लीजिए कितना पैसा यहाँ पर बना है। दोस्तों इसी तरह से हीरो मोटर कॉर्प के अंदर आप देखेंगे 6 महीने का चार्ट पैटर्न थोड़ी सी गिरावट है, और 1 साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो देखिए अच्छी तेजी यहाँ पर बनी थी। 4,300 रुपये से सीधा 6,300 रुपये मारा। उसके बाद देखिए फिर नीचे की साइड में गिरावट मिल रही है। तो ये अपना हाई ऊपर का तोड़ दे 6,300, तो कोई ये सरप्राइज वाली बिल्कुल बात नहीं है। यहाँ पर सरप्राइज वाली बिल्कुल बात नहीं है। दोस्तों अगला शेयर होगा ग्रिप्स कॉटन, देखिए 10% की तेजी है। 6 महीने में आप देखिए 50%, नीचे के लेवल से देखेंगे तो 100% का रिटर्न बना दिए यहाँ पर आप देखिए। तो सारा खेल किसका है? स्टडी का। सारा खेल स्टडी का है, पढ़ाई कौन कर रहा है। इसी तरह से ओला का भी आप देखेंगे, नीचे 23 रुपये का शेयर था, अभी 30 रुपये से सीधा 48-49 रुपये मारा है, उसको भी देख लीजिए। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड, देखिए अभी ये कंपनियां, अभी आप देखेंगे कि 2 व्हीलर लोग क्यों नहीं लेते, कि अगर मैं इतनी दूरी पे जाऊंगा तो फिर क्या होगा, वहां पर कहाँ से चार्ज करूंगा।
समझ में आ गई बात। लेकिन जब पूरे देश के अंदर ही कोने कोने में आपको ये सारी सुविधाएं मिलनी शुरू होगी कि चार्जिंग भी आपको देखने को मिल जाएगी, तुरंत चार्ज भी 5-10 मिनट में आप चार्ज भी कर लेंगे, चार्ज भी आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, तो फिर देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल का क्रेज आगे बढ़ेगा। फिलहाल तो 40 रुपये के आसपास है। निगेटिव इधर उधर की खबरें थोड़ी बहुत आती रहती हैं, उस पर भी आप ध्यान लगा सकते हैं। फिलहाल कंपनी खुद की बैटरी बनाती है, इनिशियल लेवल पर अभी चल रही है। आगे आने वाले टाइम में अगर ग्रोथ ऊपर की तरफ करती है, जिस तरीके से अभी सेल्स धीरे धीरे बढ़ रही है, इसी तरीके से अगर बढ़ती चली जाती है तो शायद आपको कुछ और नज़ारा देखने को मिल जाए। ठीक है, मार्केट कैप इसका देख लीजिए, 16,000 करोड़ का मार्केट कैप है। देखिए है तो अच्छा प्राइस खरीदने के लिए, बस आगे अच्छा कर दे कंपनी तो फिर सही हो जाए। ठीक है, तो ये फ्यूचर स्टिक कंपनियां हैं। आगे आने वाले टाइम में लोगों का क्रेज इधर की तरफ धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा। जिस भी एरिया के अंदर आप रहते हैं वहाँ पर धीरे धीरे अब इलेक्ट्रिक व्हीकल बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। जब धीरे धीरे बढ़ेंगे कोई चीज़ें, उसी समय थोड़ा सा दाव खेलना होता है। जिन्होंने ध्यान दिया उन्होंने पैसा बना भी लिया है, और जब अच्छी ग्रोथ आगे होगी तो यहाँ से भी और अच्छा पैसा बन सकता है। ये सिर्फ वीडियो एजुकेशन पर्पज से बनाई गई है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आंख बंद करके कहीं पर भी खरीद लेना। कभी कभी एक फ्यूचरिस्टिक जो बिजनेस होता है उसमें इतनी ज़्यादा तेज़ी बन जाती है कि आप बाद में खरीदेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, 2-2 साल तक भी शेयर नहीं भागते हैं। लेकिन गिरावट, एसआईपी, ये एक बड़े काम की चीज़ है। इसमें पैसा लोग बनाकर ले ही जाते हैं जब एक लंबे समय के लिए खेलते हैं। धन्यवाद।